ऑफ क्लास 9 वेलकम टू साइंस क्लास बेटा। अभी लास्ट दो वीडियोस मुझे लगा शायद आपको अच्छी लग रही होंगी, है ना। तो उसमें मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि क्या होता है कोलॉइड पार्टिकल्स, क्या होता है सस्पेंशन, क्या होता है ना। तो इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू आज हम पढ़ेंगे बेटा। इनके को क्या है, जैसे मिक्सचर में सोल्यूट और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट मिले थे, अब हम पढ़ेंगे उनको हम अलग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर जो चीज़ आपस में घुल जाए उसको कैसे कैसे मेथड्स के थ्रू के हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको इंडिविजुअल द्वारा से सोल्यूट के सॉल्वेंट में हम वापस ला सकते हैं, है ना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं बेटा, जो आपस में क्या बेटा घुलते मिलते नहीं है, तो उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें चीज़ें ऊपर तैरती रहेंगी। हैंड पिकिंग के थ्रू कर सकते हैं, छान सकते हैं उसको, है ना, फिल्ट्रेशन करके, है ना। जैसे मिट्टी को छान दिया आपने, फिल्टर पेपर लगाया, पानी नीचे बैठ गया, है ना। तो इस तरह से इजीली आप साफ़ करते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपस में घुल गई उनको कैसे कैसे साफ़ करेंगे, होमोजीनियस वालों मिक्सचर्स को कैसे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बेटा, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम अ ब्लू या ब्लैक इंक। हम कैसे डाई में से क्या बेटा ब्लू और जो ब्लैक इंक क्या बेटा उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटीज़ इसमें पूरे आज का सेशन में आपको सारी एक्टिविटीज़ ही हैं बेटा, ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आपको क्या एक बीकर लेना है बेटा, आधा पानी से भरा हुआ, है ना। उसके ऊपर क्या बेटा वो एक गिलास का वो रख देना है ना, वॉच गिलास होता है एक, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको ऊपर रख देना है। एक कांच की कटोरी टाइप होती है बेटा, ठीक है ना। उसके अंदर क्या डालनी है आपको, कुछ बूंदे इंक की डाल देनी है ग्लास के अंदर, है ना। जो वॉच गिलास लिया ऊपर कांच की कटोरी लिया आपने, उस पर डाल दी इंक, है ना। फिर क्या करना है बेटा, उस बीकर को हीट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। लेकिन आपको इंक डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे क्योंकि आपने उसमें गिलास के ऊपर डाली हुई है ना। तो आप क्या धीरे धीरे देखोगे इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बननी शुरू हो जाएगी ग्लास के अंदर। आप उसको कंटिन्यू हीट करते रहेंगे जब, और फिर क्या होंगे, हीट को स्टॉप कर देंगे जब उसके अंदर कुछ बेटा चेंजेस दिखने बंद हो जाएं। ये देखो फिगर में आप देख सकते हैं। तो आपको क्या बेटा इंक थी वो, है ना, वो वेपर्स की फॉर्म में बनने लगी। बीकर लिया, पानी में आग लगा के नीचे से उसको गर्म कर दिया गया, ठीक है। तो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं इसमें हम कि हमने देखा जो इंक थी बेटा, जो मिक्सचर था, है ना, डाई का, है ना, बहुत सारे तो पानी में तो मिक्सचर था वो डाई का। लेकिन जब उसको क्या बेटा जो पानी के अंदर जो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब जो उड़ सकते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें जो हवा में उड़ जाती हैं, है ना, भाप बन के उड़ जाती हैं। और नॉन वोलेटाइल जो चीज़ें उड़ती नहीं है ना, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है, स्पिरिट उड़ जाती है हवा में, है ना। तो उसी तरह से क्या होगा, तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट थे, जो सॉल्वेंट था उसका, वो तो क्या बेटा ऊपर उड़ के गायब हो गया, इवेपोरेट हो गया। और जो नॉन वोलेटाइल था वो क्या बेटा आपका नीचे जो सॉल्यूट था वो क्या बेटा अलग हो गया, इवेपोरेशन के थ्रू क्या वो बेटा अलग हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे अगर हम क्रीम को कैसे सेपरेट कर सकते हैं मिल्क में से, दूध में से। हमने डेली, आप तो गाँव के बच्चे हो मोस्टली, है ना, दूध घी होता है सभी के घर में डेली, क्या देखते हो दूध में से कैसे घी अलग कर देते हैं उसको हांडिया में चला के। अब और मशीन्स भी आ गई अब तो, है ना। तो कैसे आपको जो बाज़ार में पैकेट्स में दूध मिलता है उसमें फुल क्रीम मिलता है, टोंड मिलता है, अलग अलग वैरायटी का मिलता है, क्योंकि उसमें क्या क्रीम निकाल दी होती है टोंड वाले में, और फुल क्रीम में क्या है बेटा उसके अंदर क्या है क्रीम भी होती है। तो क्या होता है आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है ना, और सेंट्रीफ्यूग करना है। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है बेटा, उसको मतलब गोल गोल घुमाने से, गोल गोल घुमाने से क्या है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसके बॉडी के अंदर, और वो बाहर की साइड लगता है ना। तो चीज़ें आप सड़कों पे भी देखो, गाड़ी तेज़ टर्न पे मुड़ती है तो आप बाहर की साइड झुक जाती है हमारी बॉडी, है ना। ये सारी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, है ना, जब आपको मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सेंट्रीफ्यूग करते हैं, उसमें मशीन में घुमा देते हैं दूध को, जब दूर दूर घूमता है ना, तो क्या होता है उसमें से मक्खन बेटा अलग हो जाता है। इसी तरह से को क्रीम को हम अलग कर लेते हैं। तो कौन सा प्रोसेस होता है उसके अंदर, सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू क्या उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो सॉलिड पार्टिकल्स को फ़िल्टर करके हम अलग कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको क्या है बेटा सेंट्रीफ्यूगन से आसानी से भी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुआ, इसके अंदर क्या सिद्धांत लगा कि सेंट्रीफ्यूग से क्या, तो जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, जो गाढ़े पार्टिकल्स होते हैं, वो फोर्स के कारण क्या बेटा बॉटम में नीचे बैठ जाते हैं तली में, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो क्या ऊपर घूमते रहते हैं। इसका क्या एप्लीकेशन होता है, इस मेथड का, इस टेक्निक का कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं हम, लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन को टेस्ट कर सकते हैं। उसमें से ब्लड को भी बेटा सेंट्रीफ्यूग करके उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं, है ना। उसी तरह डेयरीज़ वाले करते हैं बटर निकालने के लिए, मक्खन वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं ना, धोने के बाद सुखाते हैं, वो क्या करता है पानी कैसे निकलता है, उसको मशीन घुमाती है ना कपड़ों को जोर से, तो पानी सारा बाहर की ओर निकल जाता है। अब देखते हैं थर्ड मेथड क्या है बेटा, हम मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हैं, है ना। नमक और चीनी घोलो के पानी में मिल जाएंगी, और तेल और पानी क्या मिक्स होते हैं, नहीं होते, है ना। तो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिलते नहीं हैं।
इसी तरह एक्टिविटी क्या है, इससे केरोसिन ऑयल लिया आपने पानी में, है ना, और उसको क्या करा, एक फ़नल में डाल दिया, सेपरेटिंग फ़नल में, फिगर 2.6 में देख सकते हैं। उसके बाद क्या करा, उसको क्या बेटा थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए छोड़ दिया अनडिस्टर्ब। उसके बाद ऊपर से क्या उसमें से देखो फिगर में एक स्टॉप कॉक लगी हुई है नीचे, है ना, ये बेटा इसको रोक के रखती है लिक्विड को। यहाँ पानी है, ये बेटा अलग अलग हो गया, पानी और लिक्विड क्या अलग अलग हो गया। जब ये लेयर्स में हो जाएगा थोड़ी देर बाद, आप क्या नीचे से स्टॉप कॉक को इसको ओपन कर दोगे, है ना, इसको क्या ओपन कर दोगे तो बेटा पानी का नीचे ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या जो तेल, उसको यहाँ से फिर से लॉक कर दोगे, तो केरोसिन ऑयल ऊपर बचेगा, उसको क्या सेपरेट कर सकते हो, है ना। इस तरह से क्या तो इमिसिबल लिक्विड्स को इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ये क्या बेटा सेपरेट कर सकता है ऑयल और वाटर को, है ना, आयरन और कहाँ से जो ओर में से निकलता है, खदान में से लोहा निकलता है, उसमें से स्लैग को रिमूव कर सकता है ना। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना उसको क्या है रिमूव कर देता है। और आयरन क्या है बेटा प्योर। ये प्रिंसिपल कहाँ यूज़ होता है हमारा, इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हैं उनको क्या लेयर के थ्रू सेपरेट कर सकता है। ठीक है, हाँ।